हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है दिनेश क्लासेज में। मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी। आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी। सही बच्चे के पास ये वाली बुक होगी। ये जो है 14 प्रश्नावली 14, मतलब हम लोग जो पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर यह 14 है। मैंने आप लोग को क्लास 10th का क्षेत्रमिति पढ़ा रहा था। क्षेत्रमिति में आप लोग को एक चैप्टर खत्म कर दिया, सोचा साथ साथ दो लेके चलता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। इससे पहले मैं क्षेत्रमिति का बनाया बात सुन लेख का 5 क्वेश्चन था, मैं 5 क्वेश्चन बताया हूँ, समझाया हूँ अच्छे से। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे है तो जाके सबसे पहले वीडियो को देख ले, फिर कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करने वाले आज माध्य माध्यिका और बहुलक। सांख्यिकी में 3 चीजें आती है, माध्य आती है, माध्यिका आती है और बहुलक आती है। माध्य हो गया आपका, माध्यिका हो गया आपका और बहुलक। ये 3 चीजें हम लोग को आज पढ़ना है। लेकिन हम आज आप लोग को जो है पढ़ाएंगे माध्य, स्पेशल माध्य के बारे में हम आप लोग को आज जानकारी देंगे, बताएंगे कि अगर माध्य दिया हो तो माध्य से क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। फिर हम लोग चलेंगे आगे की ओर। तो अब हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी का माध्य ज्ञात करना। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद यह है, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम में 10 से 15 नंबर कंफर्म है कि यहाँ से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। एकदम 100% है यह। 10 से 15 नंबर यहाँ आएगा और ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना है नहीं। मात्र 25-30 क्वेश्चन बनाना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा उतना ही में हमें 10 से 15 नंबर आ रहा है। तो फिर हम लोग पढ़े क्यों नहीं? चाहिए आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। माध्य माध्यिका मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को माध्य। हम लोगों ने 4 क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 4 क्लास से आता है माध्य, जो सांख्यिकी के बारे में 4 क्लास से ही बताया जाता है। माध्य बराबर फॉर्मूला पहले हुआ करता था कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटा कुल संख्या। अभी भी यह फॉर्मूला यूज में आएगा हमारा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहां भी दिए जाएंगे वहां यही फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा। मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा। मैं आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ माध्य माध्यिका और बहुलक से, जब मैं माध्य पढ़ा दूंगा, माध्यिका पढ़ा दूंगा, बहुलक जब मैं पढ़ा दूंगा, तीनों चीज जब मैं पढ़ा दूंगा तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक लेके आऊंगा। 2026 से जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए उसमें सिर्फ माध्य माध्यिका बहुलक का सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन ऑफ नंबर 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 100 हो सकता है। मुझसे जितना संभव हो सकेगा मैं बनाऊंगा क्वेश्चंस, फिर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। एक एक करके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अभी जो हम लोग माध्य पढ़ते हैं वह माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अभी जो माध्य ज्ञात होता है उसका फॉर्मूला यह है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखिए आप लोगों को हमें जो अभी माध्य ज्ञात करना पड़ता है उसमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए। एक होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अगर है, मान लीजिए सपोज कि वर्ग अंतराल अगर यह दिया गया है, अगर 2 से 4 है, 4 से 6 है वर्ग अंतराल हमारा, तो अब यहां देखिएगा एक और फॉर्मूला आता है इसमें वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह बराबर जो है फॉर्मूला होता है वर्ग अंतराल जो हो गया, वर्ग अंतराल का या निम्न सीमा या उच्च सीमा होता है, या निम्न सीमा होता है या उच्च सीमा होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। यह वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, जानते हैं फिर भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जो हम क्वेश्चंस बनाने वाले 9-10 क्वेश्चंस हो गए 1401 में, बता दे रहे हम आप लोगों को कितना क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन से 9 हमें पढ़ने से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि 5 नंबर अपने हाथों में है।
तो फिर क्यों नहीं पढ़ेंगे हम इस चीजों को। इसलिए आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। यह जो हमारा वर्ग चीज होता है, ये वर्ग चीज का फॉर्मूला हुआ निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई टो। एक होती है बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे 2 और 4 वर्ग अंतराल हो गया 2 4, 2 4 में जो है बारंबारता, यह कितना बार आया 2 4, यह होता है हमारा बारंबारता। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बारंबारता, देखिएगा यहाँ बारंबारता, मान लीजिए हम 2 लिख दिए, इसका बारंबारता 1 लिख दिया, मतलब बारंबारता हुआ हमारा। बारंबारता को जो हम एफ से सूचित करते हैं, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि बारंबारता को हम किसी सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। यह वर्ग चीज है, वर्ग चीज को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स, एफ एक्स हो गया, और दोनों को जब मिक्स करें तो एफ इंटू एक्स वही है। यहाँ पर हम लिखे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ माध्य बराबर, यह फॉर्मूला हुआ। एक और फॉर्मूला होता है इसमें परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर होता है निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा। यह भी एक फॉर्मूला होता है। यहां पे आपने देखा था कि वर्ग ची वाला फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। यहां हम लोगों ने देखा परिसर वाला जो फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, निम्न सीमा नहीं होता है। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब देखिए यहां पर अगर दे दिया क्वेश्चन इस प्रकार से 1 2 4 2 6 2 का परिसर ज्ञात करे, परिसर ज्ञात करे, यह जो है आप लोग को एकदम 110% गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते ही आते हैं। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 6। सबसे छोटी संख्या कितना है? 1 माइनस 1 बराबर कितना है? 5। 5 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, हमारा सबसे बड़ी संख्या 6 है, सबसे छोटी संख्या 1 है, घटा दिया हमारा आ गया 5। आप लोग जो है क्या कीजिए, जो मैंने बताया अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी आप लोगों को हम जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं और माध्य के मैं एक क्वेश्चंस बताने जाऊंगा। अभी उदाहरण के साथ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। वह क्वेश्चंस आप लोग बनाने के बाद जो है आप आगे की ओर बढ़िए और प्रश्नावली 1401 को निकालिए। उसके बाद उसका पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें एफ का मान मतलब सब कुछ दिया है, बारंबारता गायब है, माध्य भी उसमें दे दिया गया है। तो वह क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। बाद उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं सारे क्वेश्चंस आप लोग से बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक है टोटल, मतलब आप लोग 8 क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं मेरा एक क्वेश्चंस देखने के बाद। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं क्वेश्चन, गौर से सुनिएगा, देखिएगा। चलिए मैंने बुक लिया और बुक का पहला क्वेश्चन मैं बताना शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन कहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों में संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना। मतलब हमें यह क्वेश्चन साफ साफ कर दिया कि मुझे माध्य ज्ञात करना है। अब यहां पर हम लिखेंगे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम पौधों की संख्या की बजाय हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। उसके बाद है घरों की संख्या। घरों की संख्या की जगह पर हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। घरों की संख्या, क्योंकि आप लोग देखिएगा बारंबारता हमने बताया, सॉरी वर्ग अंतराल हमने बताया था। किस प्रकार से बताया था? यहां लिखा है 0 से 2, हमने बताया था 2 से 4 यह वर्ग अंतराल होगा कि नहीं, दोनों के बीच का अंतर होगा कि नहीं, होगा ना। इसलिए यहाँ पे पौधों की संख्या को हम वर्ग अंतराल लिख सकते हैं
और घरों की संख्या को हम 12 लिख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी हमें चलना पड़ता है। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। देखिए बारंबारता इसका दिया गया है 1 2 1 5 6 2 3, यह बारंबारता दिया गया। अपने मन से अभी तक एक भी चीज नहीं लिखे। आप लोग देख सकते हैं कि बुक का यह पहला क्वेश्चन दिया गया। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक हो तो बुक को निकाल लीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन से लिखा गया है और क्वेश्चन में जो दिया गया है हमने वही बात लिखा है। इसका पेज नंबर 296 है, देख लीजिए। नया पब्लिकेशन आया होगा तो उसे पेज नंबर इधर तो हो सकता है, लेकिन सांख्यिकी हम पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 1401 का हम पहला क्वेश्चन से लिखे हैं बोर्ड पे। और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा, बुक निकालिए, बनाना शुरू कीजिए फटाफट। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को। अब हमें क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। उसके बाद हमें जो है इसको x से सूचित करते हैं, इसको f से सूचित करते हैं। घरों की संख्या को हम बारंबारता लिख सकते हैं क्योंकि 0 से 2 कितना बार आया वह चीज यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आप देखिए वर्ग चिन्ह बराबर मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है। वर्ग चिन्ह बराबर मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था और यहीं पे लिखा था। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे या कॉपी में नोट्स किए होंगे तो पता होगा आप लोगों को। मेरा नोट्स बनाते हुए चले क्योंकि हम अभी बेसिक आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो वर्ग चिन्ह निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। हमारा निम्न सीमा कितना है? 0। उच्च सीमा कितना है? तो 2। 0 प्लस 2, अब कुछ नहीं करना, नीचे में 2 है, इसको ऐड करेंगे 2, 2 बटा 2 बराबर 1। मतलब हमारा वर्ग चिन्ह कितना आया? 1। हमने यहाँ पे लिख दिया 1। दूसरा का बात करते हैं, 2 और 4 है। 2 को जोड़ेंगे 4 को जोड़ेंगे बटा 2 बराबर आया 6, 6 बटा 2 बराबर 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस एक बात को देखना है। अब दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब 2 2 हम ऐड करते चले जाएंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13। अब देखिए घबराइए मत, बने रहिए वीडियो में। अब देखिए हमने कैसे लिखा। अगर आपको डाउट लगा कि हमने गलत लिखा तो चेक कर लीजिए। 8 को 10 से जोड़ेंगे 18, 18 को 2 से भाग देंगे 9, 12 को 10 से जोड़ेंगे 22, 2 से भाग देंगे 11, 14 को 12 से जोड़ेंगे 26, 2 से भाग देंगे 13। हम सही बताए। अब आप लोग ध्यान दीजिए इसमें कि करना कैसे है। मेरा काम था समझाना, हमने आपको समझाया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ हमारा जो है एफ है, मतलब सिग्मा एफ हमारा यह हो जाएगा। आप इसको ऐड करना है, मतलब ऐड करना मतलब जोड़ना है इसको। 2 1 3 3 4 और 5 9, 9 6 15 और 5 20। मतलब हमारा जो सिग्मा एफ है वह पता चल गया सिग्मा एफ। क्योंकि देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मतलब हमें अब यह पता चल गया, सिग्मा एफ पता चल गया, लेकिन सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है। तो x भी पता है हमें, f भी पता है। एफ एक्स मतलब बीच में कोई भी चीज का सिंबल नहीं है, मतलब वह मल्टीप्लाई होगा 100%। तो हमें ये दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको। तो यहां लिखेंगे f इंटू एक्स। अब देखिएगा f इंटू एक्स मतलब इससे इसको गुना करेंगे 1, इससे इसको गुना करेंगे 2 3 6, इससे इसको गुना करेंगे 5 एकम 5, इससे इसको गुना करेंगे 7 5 35, इससे इसको गुना करेंगे 6 9 54, इससे इसको गुना करेंगे 22 और इससे इसको गुना करेंगे 39। अब ये सबको ऐड करना है, ये सबका ऐड आएगा 162। हमें पता था, बनाते बनाते याद हो गया था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग इसे अब ऐड कर सकते, 62 ही आएगा। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स भी पता चल गया, कितना आया? 162। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए माध्य बराबर, क्यों लिखे माध्य? क्योंकि हमें माध्य ज्ञात करना है, इसलिए हमने लिखा माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारा 162 है बटा सिग्मा एफ हमारा 20 है। इससे इसको कट करेंगे 8.1 पौधे आएंगे। यह हो गया हमारा आंसर। मतलब हर एक घर में जो है 8.1 पौधे लगाए जाएंगे, यह हमारा आंसर आ गया।
अब देखिए मैं ऐड करके ही बता दे रहा हूं। 6 1 7 5 12 12 5 हो गया आपका 17 17 और 4 हो गया आपका 19 सॉरी 17 4 21 और 2 23 और 9 32 का 2 हासिल हमारे पास बचा 3। इंग्लिश वाले बच्चे को पता होगा कैरी कैरी बचा हमारे पास 3 3 और 3 6 2 8 और 5 13 और 3 16। क्या हमने गलत बताया था? नहीं ना। आप लोग को डाउट लगा होगा ऐसे ही गलत बताया तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है जब आप लोग बना के कमेंट्स कीजिए आप लोग को कैसा समझ में तो 3 नंबर क्वेश्चंस हम बना के वो भी वीडियो डाल देंगे। बाद बाकी सारा क्वेश्चंस आप लोग जो है 14 से लेकर पूरा इसी पे आधारित बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन है दशमलव वाले तो बच्चे को डर लगता है दशमलव वाले में कि सर दशमलव वाले कैसे बनेंगे, डाउट्स होते बहुत सारे बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है उसमें डाउट्स होंगे तो मैं वो भी बना के डाल दूंगा। बट सारे वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि सेम उसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस है तो भी बनाने से कोई फायदे है नहीं। समय को बर्बाद नहीं करना है क्योंकि 2026 के एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है। दुर्गा पूजा रहेगा बंद रहेगा, इधर आ गया आपका छठ पर्व है बंद है, मतलब बहुत सारे आपको बंद ही मिलेंगे। तो फिर हम लोगों के पास बहुत कम समय और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम करना है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पढ़ाई करें, घर पे बैठ के मेरा वीडियो को देखे, इससे पढ़ाई करें, बुक को खोले, बुक से पढ़ के निकाल के बनाए, जैसे आपको समझ में आ रहा है अपनी सुविधा के अनुसार बनाए। फिर मैं क्या करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आऊंगा हर एक चीज का। हिंदी हो गया आपका, साइंस हो गया आपका, ये सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सभी चीज का मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आऊंगा एक एक करके जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।